वो मीडिया कहाँ है जो हल्द्वानी के गरीब मुसलमानों से, गरीब बच्चों से, औरतों से, खवातीन से ये पूछ रही थी जा जा करके कि साहब पेट्रोल पंप कैसे बनाते हैं आप लोग। उत्तर प्रदेश के बहराइच में जो दंगा हुआ, किसने करवाया था वो दंगा, किसका हाथ है इसके पीछे? एक ऐसी सीसीटीवी फुटेज मैं आपको दिखाने के लिए जा रहा हूं जिसको देखकर पूरी कहानी समझ में आ जाएगी आज आपके। हाँ, पूरी कहानी आपकी समझ में आ जाएगी आज। आपको मालूम होगा अभी 2 दिन पहले सोशल मीडिया पर एक ऐसी वीडियो वायरल हुई जिस वीडियो के अंदर 2 उपद्रवियों ने अपना गुनाह कबूल किया। उन्होंने बताया कि साहब ये दंगा पुलिस ने करवाया था। पुलिस ने कहा था कि हम 2 घंटे के लिए हट रहे हैं और आप जाइए, जितना चाहो उत्पाद मचा लो, जितना चाहो फैलाओ दंगा, जो चाहो करो। उसके बाद में उन पर FIR हुई और उन दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया। लेकिन सच्चाई ज़्यादा दिन तक छुपती नहीं है, आती है सामने, और ना ही झूठ छुपता है ज़्यादा दिनों तक, ना ही झूठ छुपता है, ना ही सच्चाई सामने आती ज़रूर है एक ना एक दिन। इसी तरह से ये सच्चाई भी ज़मीन को फाड़ती हुई निकल करके सामने आ गई है। एक ऐसा सीसीटीवी फुटेज निकल करके सामने आया है जो साफ तौर पर बताता है कि 2 घंटे ही नहीं बल्कि न जाने कितनी देर तक के लिए पुलिस ने इन उपद्रवियों को खुला छोड़ रखा था। आपको मालूम होगा उत्तराखंड के हल्द्वानी में भी इसी तरह की एक ऐसी ही हिंसा हुई थी अभी चंद महीने पहले। उसमें आप लोगों ने देखा कि मीडिया, सारा पूरा हिंदुस्तान का मीडिया उत्तराखंड के हल्द्वानी में आ गया था। गोदी मीडिया या फिर बिकाऊ मीडिया या फिर ईमानदार मीडिया, सारा आ गया था और किस अंदाज में दिखाया जा रहा था कि साहब हल्द्वानी चल रहा है और फला मास्टर माइंड वो है, फला मास्टर माइंड ये है, इसका मास्टर माइंड ये है, हल्द्वानी की हिंसा, हल्द्वानी चल रहा है, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। खूब दिखाया गया, खूब बड़ा चढ़ा करके टाइटल पर टाइटल, बेहतरीन से बेहतरीन टाइटल बना करके, थंबनेल बना करके उसको चलाया गया। लेकिन बहराइच का मामला किसी भी मीडिया पर इस अंदाज में क्यों नहीं चल रहा है जिस अंदाज में यहाँ का कौन है मास्टरमाइंड? ये क्यों नहीं दिखाया गया बहराइच का मामला? कौन है यहाँ का मास्टरमाइंड? देखिए इस वीडियो, इस सीसीटीवी फुटेज में आप देखिए, इसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि एक नीले रंग की गाड़ी खड़ी हुई है और एक दुकान के सामने, रोड के किनारे खड़ी है, एक दुकान के सामने खड़ी है या फिर एक मकान के सामने खड़ी है। इसमें आप देख सकते हैं किस अंदाज में ये डंडे बजा रहे हैं उस गाड़ी पर। और ऊपर की साइड में आप देखें, इसमें ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि झंडियाँ लगी हुई हैं 12 रबीउल अव्वल की, झंडियाँ लगी हुई हैं। इससे साफ अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये मकान है या दुकान है, जो भी है वो मकान या दुकान वो एक मुसलमान का है और ये गाड़ी जो खड़ी है ये गाड़ी मुसलमान की है। आप देख रहे हैं किस अंदाज में जो भी आ रहा है 2 डंडे मार करके जा रहा है। जो भी लोग आ रहे हैं इस पर साफ दिखाई दे रहा है कि ये मुसलमान का ही नुकसान कर रहे हैं और ये सारे के सारे इस अंदाज में डंडे, ऐसा लगता है इनको देखकर कि जो भी आता है 2 डंडे मार करके चला जाता है। देखिए स्पीड बढ़ा दी गई है इस वीडियो की, जो भी आता है 2 डंडे मार करके जाता है। ऐसा लगता है कि इनसे किसी ने कह दिया है कि साहब अगर तुम दुर्गा माता के विसर्जन में जाओगे तो अगर 2 डंडे नहीं मारे इस गाड़ी पर, मुसलमानों की गाड़ी को नहीं तोड़ा तो तुम्हारी हाजिरी कबूल नहीं होगी, तुम्हारा यहाँ पर आना वसूल नहीं होगा। और ऐसा लगता है जैसे किसी ने इनसे कह दिया है कि तुम्हें अपनी ज़िंदगी में कोई नेक काम करना है, कोई तुम्हें पुण्य का काम करना है तो साहब इस गाड़ी पर 2 डंडे ज़रूर मारना। इस अंदाज में डंडे मारे जा रहे हैं। देखिए आप, जो भी आ रहा है डंडे मारता जा रहा है इस गाड़ी पर, जो भी आ रहा है 2 डंडे मार करके ज़रूर जा रहा है, खाली कोई भी नहीं जा रहा है। 2 डंडे मार रहे हैं और जा रहे हैं यहाँ से। बड़े कमाल की बात है साहब। और ये एक कार की कहानी नहीं है, न जाने कितनी कारें, कितनी गाड़ियां फूंक दी गई, न जाने कितनी गाड़ियां, दुकानें जला दी गई। यहाँ तो सीसीटीवी लगाता ना तो उसमें फुटेज आ गई है, जाने कितनी गाड़ियां जला दी गई। एक कार की कहानी नहीं है ये। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि अगर पुलिस ने या मीडिया ने अगर अपना काम थोड़ा भी ईमानदारी से किया होता तो ये सब के सब पहचाने जा सकते हैं। क्योंकि मोदी जी तो कहते हैं कि साहब हम तो कपड़ों से पहचान लेते हैं, तो कपड़ों से पहचानेंगे, कैसे पहचानेंगे आप मोदी जी? और बल्कि चेहरे से भी पहचाना जा सकता है इनको, कपड़ों से भी पहचाना जा सकता है, चेहरों से भी इनको पहचाना जा सकता है। साफ दिखाई दे रहा है। अब कहाँ गया योगी जी आदित्यनाथ का वो बुलडोजर जो मुसलमानों के घर तक पहुंचने में मिनट भी नहीं लगाता है? चलेगा इनके घरों पर बुलडोजर? कहाँ गया वो बुलडोजर? वो कार जो किसी से कुछ कह भी नहीं रही है, जिसका कोई धर्म ही नहीं है, न हिंदू है न मुसलमान है, वो उसको तोड़ कर उस कार का डब्बा बना दिया नई गाड़ी का। अब बताइए कहाँ थी वो पुलिस उस वक्त और कहाँ है अब मीडिया?
वो मीडिया कहाँ है जो हल्द्वानी के गरीब मुसलमानों से, गरीब बच्चों से, औरतों से, खवातीन से ये पूछ रही थी जा करके कि साहब पेट्रोल पंप कैसे बनाते हैं आप लोग। इस वीडियो के अंदर भी देखा जा रहा है इन्होंने इस गाड़ी को कि पेट्रोल की टंकी खोल करके उसमें कपड़ा डाल करके आग लगाई। उसके बाद में वीडियो खत्म है, आगे की वीडियो नहीं है, कैमरा तोड़ दिया गया है, न जाने क्या हुआ है, गाड़ी को आग भी लगा दी गई, न जाने कितनी गाड़ियाँ फूकी गई हैं। तो वो कहाँ है वो मीडिया जो हल्द्वानी के गरीब मुसलमानों से जाकर के पूछ रही थी कि आप कैसे चलाते हैं पेट्रोल पंप, कैसे बनाते हैं? ऐसे बनते हैं, देखो इस तरह से जलाई जाती हैं गाड़ियाँ। पेट्रोल पंप बड़े शर्म की बात है, बड़े अफसोस की बात है यार। एक तरफा कानून, एक तरफा न्याय, एक तरफा इंसाफ। 2 दिन पहले ही एक ऐसी खबर छपी, बहराइच हिंसा, उपद्रवी बोले 2 घंटे पुलिस वाले हट गए थे, लोगों ने गद्दारी की, नहीं तो महाराजगंज खत्म हो गया होता। कल तो हम लोग महाराजगंज में थे, 2 एजेंसी जल गई, गाड़ियां जल गई, दुकान जल गई, दुकानें जल गई, कई महंगी गाड़ियां फूंक दी गई। कई बंदे एक साथ गए थे, जरूरी नहीं कि हम ही फूकेंगे, जिसका नंबर आएगा वो ही फूंक देगा। कुछ लोगों ने गद्दारी कर दी, नहीं तो पूरा महाराजगंज खत्म हो जाता। पुलिस वालों ने टाइम दिया था 2 घंटे, सारे पुलिस वाले हट भी गए थे। अब इसको देखकर, इस मामले को सारा सब कुछ देख करके लगता है कि ये पूरा इस दंगे को जानबूझ करके फैलाया गया था और इसका नतीजा ये निकला कि इन उपद्रवी जो थे, इनके दिमाग से, इनके जहनों से, दिलो दिमाग से पूरी तरह से पुलिस प्रशासन का खौफ निकल गया था, इनको खुला छोड़ दिया था ये सब कुछ करने के लिए। अब उम्मीद है उत्तर प्रदेश सरकार से, भारत सरकार से कि साहब जो गुनाहगार हैं, जो दोषी हैं, उनको भी सज़ा मिलेगी, इन पर कार्रवाई होगी और जो जिन लोगों का भी नुकसान हुआ है उनको नुकसान भी उनका अदा किया जाएगा और इनको सख्त से सख्त इन पर कार्रवाई भी होगी। और शायद हो सकता है बुलडोजर चलता है ना उपद्रवियों के घर पर, तो इन उपद्रवियों के घर पर बुलडोजर भी चलेगा, यही उम्मीद की जा सकती है। योगी आदित्यनाथ जी, आपका लॉ एंड ऑर्डर तो बहुत मजबूत है ना, तो आपसे यही उम्मीद करेंगे हम तो कि आप जो दोषी हैं उनको सज़ा दिलवाएंगे और जो बेगुनाह है उनको, उनका नुकसान हुआ है, उनका नुकसान की भी उनके पूर्ति करवाएंगे आप। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस मुल्क में अमन और सुकून अता फरमाए, अल्लाह पाक हिंदू मुस्लिम भाईचारा कायम फरमाए, अल्लाह तबारक व तआला दुनिया के तमाम मुसलमानों की इज़्ज़त व आबरू की, जान और माल की हिफाजत फरमाए। दुनिया में जहाँ कहीं परेशान मुसलमान हैं, सबकी परेशानियों को दूर फरमाए। जो बेकसूर मुसलमान जेलों में कैद हैं, अल्लाह पाक उनको रिहाई अता फरमाए। जो बेजा मुकदमाबाजियों में फंसे हुए हैं, अल्लाह पाक उनको उससे छुटकारा नसीब फरमाए। जो बीमार हैं उनको शिफा अता फरमाए। खुसूसियत के साथ अभी जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, हम सब में से कोई भी अगर बीमार है, कोई भी किसी भी मर्ज़ में मुब्तला है, हम सब के अजीज़ व क़ारी मुहिब्बीन मुताल्लिक़ीन अहबाब सबको जुमला अमराज से शिफा याबी अता फरमाए। जो बे औलाद हैं उनको अल्लाह पाक नेक सालिह औलाद अता फरमाए। जो साहिब औलाद हैं उनकी औलादों को नेक सालिह बनाए। जो बेरोज़गार हैं अल्लाह पाक उनको जायज़ रोज़गार अता फरमाए। जिन लोगों ने, भाइयों ने, बहनों ने कमेंट के ज़रिए दुआओं की दरख्वास्त की है, अल्लाह पाक सबकी जुमला परेशानियों को दूर फरमाए, सबकी दिली जायज़ तमन्नाओं को कबूल फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।